रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे और यकीनन आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। व्यूअर्स, आज फिर रमज़ान स्पेशल के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और वो है दही पकौड़ियाँ। तो ये मैं आज जो आपको रेसिपी बता रही हूँ, इससे कुछ टिप्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो दही पकौड़ियाँ हैं वो बहुत ही शानदार और मज़ेदार बनेंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा ताकि आपको ये मज़ेदार से दही भल्ले की जो है रेसिपी वो समझ आ जाए और आप अपनी जो अफ्तारी की दस्तरखान की जीनत को बढ़ा सकें, क्योंकि दही भल्ले जो हैं वो तकरीबन हर रोज़ ही हमारी अफ्तारी में खाए जाते हैं, बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, चावलों पे भी डाल के खाए जाते हैं। वैसे भी बड़े बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो आइए अपना काम स्टार्ट। पकौड़ियाँ भी कहते हैं और बूंदे भी कहते हैं। इसको मैंने 15 मिनट पहले भी भिगो दिया था, ठीक है, पानी में डिप कर दिया था और इस तरह ये सॉफ्ट हो गई हैं और इसको बास्केट में डाल दिया था आधा घंटा पहले यूज़ करने से पहले, ताकि इसका अच्छा सा पानी निकल जाए। और उसके बाद पोटैटो हैं, पोटैटो आप देख सकते हैं ये मैंने इसी तरह बॉयल किए हैं जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, काट के, और सॉल्ट डाला था ताकि सॉल्ट का टेस्ट इसके अंदर भी आ जाए। काटने का फ़ायदा ये होता है कि सॉल्ट का टेस्ट भी इसके अंदर आ जाता है और साथ ही है कि जल्दी गल भी जाते हैं। तो इससे भी हमने छोटे छोटे पीस करने हैं। तो इसे पीस करने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। क्या उतार दिए हैं सारे, ठीक है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें, आपने ये जो है ना पोटैटो बॉईल करने के बाद आपने फ्रिज में रखने हैं। फ्रिज में रखने से ज़्यादा ना इसके अंदर अच्छी सी वो आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है पोटैटोज़ का, और ये थोड़े थिक भी हो जाते हैं। और आपने ये बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं, अगर बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो बिल्कुल ये ना मैश हो जाएंगे, ठीक है। और जिस क्यूब के आप करना चाह रहे हैं, बड़े क्यूब में काटना चाह रहे हैं बड़े क्यूब में काट लें, और अगर छोटे क्यूब में काटना चाह रहे हैं छोटे में काट लें, ठीक है। ऐसे मैं अब सारे काट लेती हूँ। हमने ये पोटैटो काट लिए हैं, अब इसके अंदर ऐड करते हैं। एक बाउल ले लीजिएगा बड़ा वाला, उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें पोटैटो ऐड कर दिए हैं। इसके बाद इसके अंदर हम बूंदियाँ या पकौड़ियाँ डाल देते हैं। इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं, मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्च है, सुर्ख मिर्च है, और साथ ही हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून है चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले की भी मिकदार आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी होममेड है और मैंने इसकी आपसे रेसिपी शेयर कर ली हुई है। आप चाहें तो मेरी वीडियो में देख के चाट मसाला घर में ही मज़ेदार सा बना सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सारे स्पाइसेस हमने मिक्स कर लिए हैं और बड़ी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है, मज़ेदार सी चाट मसाले की भी और बाकी स्पाइसेस की भी। अब इसके अंदर बॉयल चने हैं, ये कुछ घरों में बहुत पसंद किए जाते हैं दही पकौड़ियों के अंदर, तो आप इसके अंदर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बॉयल किए थे हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के, तो इनको बॉयल कर लिया था, रात को भी खोया था और सुबह इनको बॉयल किया था। तो बहुत ज़्यादा भी आपने बॉयल नहीं करने के जिससे इसके छिलका उतरना शुरू हो जाए, बस ये इतने बॉयल होंगे अच्छे भी पिसे हुए हों, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बॉयल करने से इसका छिलका उतर जाएगा। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है टोमेटोज़ के आपने बीज रिमूव कर लेने हैं, और बीज रिमूव करके इसे क्यूब्स काट लीजिएगा और इसके अंदर थोड़े से ऐड कर देते हैं, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। फिर इसके अंदर हमने ऐड करना है अनियन का मैं आपको बता दूं, एक और जो टिप मैं बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये है कि अनियन को एक तो बारीक काटना है और दूसरा आप ठंडे पानी में काटिएगा, जिससे इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। और अगर आपने इसको काट के फ्रिज में भी रख देते हैं पानी डाल के, तो वो बहुत ठंडा हो गए तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। जैसे अनियन की कड़वाहट आती है ना, वो नहीं आएगी ठंडे पानी में। या तो आप इसको काट लें, तो या फिर आप इसको काट के पानी में रख के तो फ्रिज में रख दें, तो इसकी कड़वाहट नहीं आएगी, ठीक है। इसको ऐड करते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। अगर आप कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप ज़्यादा डाल दें गार्निशिंग करते हुए या सर्व करते हुए, और या अपने टेस्ट के मुताबिक जैसे आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल कर देते हैं थोड़ी सी, मैंने एक हरी मिर्च है बारीक बारीक काट ली है, ये थोड़ी सी ऐड करते हैं, थोड़ी सी रखते हैं गार्निशिंग के लिए। और इसके बाद ग्रीन चिली सॉस है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। ये भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, 2 टीस्पून ऐड कर दें। और फिर उसके बाद जब आप खाने लगें, आपको इसका जो अच्छा टेस्ट लगे या बढ़ाना चाहते हैं इस टेस्ट को, तो आप उसको बाद में अपनी प्लेट में डाल सकते हैं, ठीक है। मज़ेदार सी खुशबू है और लुक भी अच्छी आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर आ जाएं। हम अपनी प्लेट सजा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत ही प्यारी खुशबू मज़ेदार से दही पकौड़ियाँ रेडी हो रहे हैं। आप इस तरह इसको सर्व करेंगे। एक प्लेट में आपने ये डाल देने अपने तैयारशुदा। फिर इसके ऊपर हमने थोड़ा सा अनियन स्प्रेड करना है, क्योंकि अनियन हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो, लेकिन सर्व करते हुए थोड़ा सा उसकी लुक अच्छी आती है। उसके बाद टमाटर भी डाल देते हैं उसकी ब्यूटी के लिए, उसके कलर के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने दही ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही को फेंट लेना है। आपने फेंटा हुआ दही यूज़ करना है। और अगर आप ग्राइंड करना चाहते हैं तो 1 से 2 सेकंड सिर्फ ग्राइंड करेंगे। आप ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो दही आपका ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो अगर आप हाथ से फेंटना चाहते हैं एग बीटर से या हाथ की मदद से चम्मच के साथ, तो आप हाथ से उसको फेंट लें। अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं अपनी मज़ेदार सी खुबानी और इमली की चटनी। इसके ऊपर हम डालते हैं अपनी पापड़ियाँ। और इसके ऊपर छिड़केंगे हरी मिर्च, बहुत अच्छा इसका भी टेस्ट आता है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल, आपने बस हल्का सा स्प्रिंकल करना है। और अगर टेस्ट के मुताबिक अगर आपको चाहिए होगा आप बाद में दोबारा यूज़ कर लीजिएगा और ले लीजिएगा। और थोड़ी सी हम यहाँ पे ग्रीन चिल्ली सॉस रख देते हैं। और ये मज़ेदार से दही पकौड़ियाँ रेडी हो चुके हैं और बहुत ही देखने में भी बहुत ही हैं डिलीशियस नज़र आ रहे हैं। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा इसकी लुकिंग अच्छी है, गुड लुकिंग नज़र आ रहे हैं। और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होंगे। आपने मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपने मेरी रेसिपी फॉलो की है तो आपको ये दही भल्ले कैसे लगे हैं, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।